प्यारे सज्जनों, जिस दिन हमारा मन गुरु नाम में दिलचस्पी लेने लगेगा, उस दिन से दुनिया की तमाम परेशानियां हमारे में दिलचस्पी लेना बंद कर देंगी। इसलिए रोज़ भजन सिमरन करना चाहिए। दुनिया की शक्लों और पदार्थों से प्यार किए बैठा है वो है हमारा मन। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के दरबार कोई रुकावट है, कोई पर्दा है, तो वो केवल हमारा मन का पर्दा है। गुरु नानक साहब जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि मन जीते जग जीत है। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो सारी दुनिया के बनाने वाले को ही जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो सिर्फ हमारा मन ही है। ये कभी किसी को अपना बनाता है तो किसी को बेगाना समझने लगता है। इसी तरह विचार करके देखें तो पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मन ही है जिसके बहकावे में आकर के काम काम की दुश्मन बनी है, मजहब मजहब का दुश्मन बन गया है। एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहते हैं, भाई भाई को देखना नहीं चाहता, और लोग हमेशा एक दूसरे का गला काटने की तरकीबें सोचा करते हैं। ये सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को अपने वश में नहीं कर लेते, तब तक हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकते। मन को बस में करने का क्या अर्थ है? जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल चुका है। आत्मा महापुरुषों का अंश है, सचखंड की रहने वाली है। यहाँ आकर इसने भी मन का साथ दिया है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, न उसे कभी अपने आप का पता चल सकता है और न ही कभी वो अपने असल या मूल से मिलने के काबिल हो सकती। हमें जो भी कोशिश करनी है वो मन और आत्मा की गांठ खोलने की कोशिश करनी है। इसीलिए सुकरात ने कहा है, अपने आप को पहचानो, सिमरन भजन करो, क्योंकि सिमरन भजन ही एकमात्र जरिया है मन और आत्मा की गांठ खोलने का। सफ़र सिमरन का सदैव चलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे। कभी कम न हो हमारी सतगुरु से प्रीत, चाहे हर रिश्ता रोज रंग बदलता रहे। मौत के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक वकील के घर में चित्रगुप्त का दूत यमदूत आया और उसे पकड़ कर ले जाने लगा। भौचक्का होकर वकील उस यमदूत से बोला, भाई आप कौन हैं? तो यमदूत बोला, मैं आपकी आत्मा को उस देह से निकालने आया हूँ, यानी कि आपको लेने आया हूँ। वकील उस यमदूत का हाथ झटक कर बोला, ना ही तो कोई मुझे नोटिस भेजी गई, न कोई सूचना दी गई, ऐसे मुझे आप नहीं ले जा सकते। तब उस यमदूत ने कहा कि आपके बाल सफ़ेद हो गए, आपको बुढ़ापा आ गया। तब वकील बोला, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी बाल सफ़ेद हो गए। तब यमदूत बोला, तुम्हारे दांत टूट गए, बैठकर ठीक से सहारा लिए बिना खड़े भी नहीं हो सकते, स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई है, बात बात पर गुस्सा आता है, हमेशा शिकायत करते हो कि मुझे कोई सुनता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं। तब वकील बोला, ये तो आम बात है। तब यमदूत थोड़ा रुका और फिर बोला, थोड़े महीने पहले ही तुम्हारी बीबी मर गई थी, तब तुम शमशान में सभी को बोल रहे थे बस मुझे भी मौत आ जाए तो ठीक है, लेकिन जैसे घर आए, स्नान किया, सब कुछ भूल गए और संसार के माया जाल में फंस गए। मैं तो पल पल तुम्हें आने वाली मौत के लिए आगाह करता रहा, लेकिन तुम ही नहीं समझ पा रहे थे। और तो और कुछ दिनों ही पहले तुम्हारा जवान बेटा
ट्रेन की दुर्घटना में गुजर गया। उस समय भी तुम बोल रहे थे कि मुझे अब नहीं जीना है, मुझे मर जाना है। कैसे कैसे तुम्हें संभाला गया था। यानी तुम्हारी भाषा में कहें तो मैं तुम्हें पल पल चिताता रहा, लेकिन तुम नहीं माने। जीने के लिए जैसी भी थोड़ी सी अनुकूलता देखी तो जीना स्वर्ग जैसे लगने लगा। सुबह सुबह खांसते खांसते उठते हो, ठीक से चल नहीं सकते, लक्षण का भी भान नहीं रहता। बड़ी शंका की तो कभी बिस्तर पर भी संभावना हो जाती है, लेकिन फिर भी जीने की इच्छा तुम्हारे अंदर कम नहीं होती। प्यारे सज्जनों, इसलिए कहा गया है कि पहली ही फुर्सत में प्रभु को भज लो। मौत पता नहीं कब काल बन करके आ जाएगी और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा, नहीं एक क्षण जिंदगी का बढ़ पाएगा। इसलिए प्रमाद मत करो और मालिक का भजन सिमरन कर लो, भक्ति कर लो। संत मलुकदास जी चेतावनी देते हैं कि अज्ञानी लोग इंद्रियों के भोगों को ही सच्चे सुख का साधन समझते हैं, भ्रम का शिकार होते हैं। ये सुख क्षण भंगुर है और जीव की शक्ति का नाश का कारण बनते हैं। आप समझाते हैं कि जब तक जीव अपने मन को बस में नहीं करता, वो इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों से उपराम होकर प्रभु की भक्ति में नहीं लग सकता। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि प्रभु मिलन के इच्छुक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वह प्रियतम स्वयं उसके अंदर बैठा है, लेकिन अहम में फंसा हुआ जीव उसको देख नहीं सकता। जीव को उसके नाम का सिमरन करना चाहिए और रचना के प्रेम के स्थान पर रचनाकार से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य के संकट का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि वो भक्त बनने की बजाय भगवान बन के बैठा है। अहंकार का त्याग करके ही मनुष्य इस संकट से मुक्त हो सकता। जिसने सिमरन नहीं किया उसने समझो कुछ नहीं किया, चाहे उसने लाखों ही दान पुण्य किए हों, लाखों ही ग्रंथ पढ़े हों, रोज सत्संग भी सुनता हो, लेकिन सिमरन के बिना सब व्यर्थ है। सिमरन के बिना सद्गुरु के रूहानी दर्शन नहीं हो सकते। सच्ची तड़प से 15 मिनट भी की गई भक्ति कुछ दिनों तक की जाने वाली भक्ति से कहीं ज्यादा बेहतर है। रब रब कर दे उम्र बीत गई, रब की है कदे सोचा ही नहीं। बहुत कुछ मंग ले आते बहुत कुछ पा लिया, रबनु ही पाड़ा है कदी सोचा ही नहीं। है यार जो मेरी करूँ मैं दीदार सतगुर प्यारे का, नजरों से सजदा कर लूँ दर अपने गुरु प्यारे का। हमेशा होती है इस दर पर रहमतों की बारिश, बख्शिश का खजाना है दर मेरे सतगुरु प्यारे का। अच्छा स्वभाव वो खूबी है जो सदा के लिए सभी का प्रिय बना देती है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल या दुमा आ ही जाते हो। इसलिए स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए सद्गुरु के भजन सुमरन में कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भजन सुमरन ही लोक और परलोक की सच्ची पूंजी है।